नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस टॉपर वंदना रानी यादव को परीक्षा में कुल 300 अंकों में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि वंदना रानी यादव जी कैसे तैयारी करती थी, अर्थात तैयारी करने का तरीका क्या था तथा कितने घंटे पढ़ती थी। ठीक है, तो यूपी पुलिस भर्ती में बुलंदशहर की वंदना रानी यादव ने किया टॉप। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बुलंदशहर के हरचना गांव की वंदना रानी यादव ने महिला कैटेगरी में टॉप कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वंदना रानी को परीक्षा में कुल 300 में से, ठीक है, तो 300 अंकों में से 260 अंक मिले हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, 300 अंकों में से 260 अंक मिले हैं। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 260 बटे, ध्यान रखना, 260 बटे 300 गुणित 100, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए। अगर आप 260 में 3 से भाग देंगे तो 86.66, ठीक है, अर्थात 86% पे लगभग टॉपर मिली है। ठीक है, तो 86% उन्होंने टॉप किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा और आज के समय में कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, वंदना यादव की पुलिस में जाने का सपना अचानक नहीं बना, बल्कि इसके पीछे उनकी 2 मौसियों की प्रेरणा रही है, जो पहले से ही पुलिस सेवा में हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्होंने अपनी मौसियों को इस फील्ड में काम करते देखा और तभी से यह ठान लिया था कि वे भी पुलिस में जाएंगी और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की। तो आप क्लियर हो गए। तो वंदना रानी यादव जी के टोटल 300 अंकों में से 260 अंक प्राप्त हुए थे, अर्थात 86% लगभग, या 87% कह सकते हैं। तो 86% पे उन्होंने टॉप किया है। तो अपने आप को आप लोग इसी लेवल पे रखिएगा। ठीक है, और न्यूज़पेपर में देखेंगे सेम चीज़ उन्होंने ये बताई भी हैं कि कैसे उनको पढ़ना था, कैसे पढ़ाई करती थी। ठीक है, पुलिसकर्मी बनने का था सपना, मौसी से मिली प्रेरणा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान पाने वाली वंदना रानी गुलावटी क्षेत्र के गांव हरसना निवासी हैं। उनके पिता जवाहर सिंह गुलावटी में एक निजी स्कूल चलाते हैं और माँ सुनीता देवी गृहिणी हैं। एमए पास वंदना बताती हैं कि उनका बचपन से ही पुलिसकर्मी बनने का सपना था। जब मौसी रीना यादव पुलिस में भर्ती हुई तो उनसे प्रेरणा मिली, अर्थात मोटिवेशन मिला। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, गांव में अगर एक भी बच्ची हुई होगी तो गांव के लोगों को देखिए, मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। तो अगर आप लोग सब कई तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें अपनी जॉब पानी, इसलिए भी लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। उन बच्चों को जो घर से लोग बाहर नहीं निकलने, उनको लगता है कहाँ मेरी बच्ची, गाँव आजकल भी ये भी है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ जॉब पाते हैं। तो आप उनके लिए प्रेरणा बनिए। अगर आप जॉब पाएंगे तो लोग गाँव से देखेंगे तो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो प्लीज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरी ताकत से पढ़िए, जिससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। ये ना हो कि आप निराशा वापस घर लौटे हैं। ठीक है, भर्ती हुई थी, उनसे प्रेरणा मिली। पहले एसआई की परीक्षा पास की, लेकिन अंतिम मेरिट में नाम नहीं आया, मतलब फाइनल लिस्ट में छट गई थी। ठीक है, पुलिस में भर्ती होने के लिए फिर से ऑनलाइन तैयारी शुरू की, हर सप्ताह मॉक टेस्ट दिया। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप टेबल पे 3 चीज़ हमेशा होना चाहिए: सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। आप जो भी पढ़ रहे हैं देखिए क्या सिलेबस में है, अगर सिलेबस में है भी तो क्या उससे क्वेश्चन आता भी है कि नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर रहेगा तो इससे पता चलेगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन आता भी है कि नहीं। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, स्मार्ट स्टडी। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए क्या उस टॉपिक से प्रश्न आता भी है कि नहीं। अगर आता है तो क्या हर साल आता है, अगर हर साल आता है तो क्या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते हैं उस टॉपिक से, या फिर 2 साल 3 साल पे उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या फिर 10 साल पे आता है। अगर हर साल आता है तो किसी भी कीमत पे उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2 साल 3 साल पे आता है तभी आपको तैयार करना है। अगर 8 साल 10 साल पे आता है तो टाइम है तो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको ये भी बताएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी उस टॉपिक को कर चुके हैं। ठीक है, और
मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है, आपको अपना लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल तक आपकी तैयारी है। साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि आपका क्या वीक पॉइंट है। मॉक टेस्ट देने से ये फ़ायदा होता है, जो वीक पॉइंट उसको बार-बार रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, उससे ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने प्रश्न को सॉल्व किया और ये भी पता चलता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है। और मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये रहता है कि अपना लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल तक तैयारी हुई है और जो वीक पॉइंट है, उससे आप सुधार कर लीजिए, ठीक है? अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लगातार 5 घंटे से अधिक समय तैयारी पर दिया। जो लोग कहते हैं 12 घंटा 10 घंटा पढ़ना है, कुछ नहीं। 5-6 घंटा अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, 5-6 घंटा आप कंटिन्यू पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। 1-2 साल अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बाकी आप 4 साल, 5 साल, 10 साल लगे हुए तो इसका मतलब है आपका कोई न कोई वीक पॉइंट है या फिर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 2-2.5 साल आप देते हैं, ईमानदारी से सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? मोबाइल से तैयारी की, लेकिन सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखा। उनका कहना है कि अभी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, वह अभी भी पीसीएस व सीजीएल की तैयारी करेंगी। पीसीएस मतलब एसडीएम बनेंगी या फिर सीजीएल की तैयारी करेंगी। वंदना का कहना है कि लड़की अपने आप को किसी से भी कम ना समझे। यदि एकाग्र होकर लगातार तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता सहित परिजनों को दिया। एक चीज ध्यान रखें, एकाग्र होकर लगातार तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर? एकाग्र मतलब आपको ईमानदारी से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज घूमते हैं फिर बाद में देखेंगे, ठीक है? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़िए उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व कर पा रहे तो मतलब टॉपिक आपका तैयार हो गया और आपको ये भी पता चलेगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आ भी रहा है नहीं। और मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, किस टॉपिक को ऐसा जहाँ से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिस टॉपिक को नहीं सॉल्व कर रहे हैं उस टॉपिक को बार बार पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्लियर? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए अपने रूम में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब टॉपिक आपका तैयार हो गया और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है कि नहीं। अगर क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब वो टॉपिक महत्वपूर्ण है। और मॉक टेस्ट देने से फायदा ये रहेगा कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक पहुंच चुकी है और जो टॉपिक नहीं तैयार उस टॉपिक को तैयार कीजिए, ठीक है? कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा यदि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इसी तरह से तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द 2 साल 3 साल में आप सफलता हासिल कीजिए। टाइम बहुत कम रहता है, हर साल 10 साल कंपटीशन बढ़ते जाता है। आप देखिए सेम चीज़ कल न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है? सिपाही भर्ती आपको पता होगा, पुरुषों में योगेंद्र यादव, सॉरी योगेंद्र सिंह, और महिलाओं में वंदना रानी यादव टॉप की थी, ठीक है? वंदना रानी ने ऑनलाइन 5 घंटे पढ़ाई कर सफलता पाई थी। सेम चीज़ें यहाँ भी बताया गया था, ठीक है? सेम चीज़ें यहाँ भी बताया गया है कि जो है वंदना रानी जी कितने घंटे पढ़ती थी, ठीक है? उन्हें प्रेरणा मिली और एसआई की परीक्षा पास की, अंतिम मेरिट नहीं आई, तैयारी की, तो हर सप्ताह मॉक टेस्ट देती थी, हर सप्ताह मॉक टेस्ट। अगर आप हर सप्ताह मॉक टेस्ट दे रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ मत करिए, बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट हर सप्ताह जरूर दीजिए। कुछ भी मत कीजिए बट मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं इसका मतलब अपने लेवल को आप जज ही नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो बाकी वहाँ पर ये भी दिया गया तो मई से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, ठीक है? मार्च लास्ट या फिर अप्रैल तक आपका मेडिकल हो जाएगा, अप्रैल लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और मई में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? हमारा जो मेन विषय था यही था कि आपको कितना अंक प्राप्त हुआ। तो 300 में से 260 अर्थात 86-87% आप मान के चलिए उनको अंक प्राप्त हुआ है। तो ये अंक 87% मतलब टॉपर। आप अपने आप को टॉपर लेवल पर जज करके चलिए, ठीक है? आप जो मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए क्या उसमें 87% हमारा बन रहा है, 260 अंक हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसी को जज करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके और सभी बच्चे मोटिवेट हो सके। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को हमेशा जो टॉपर है उससे आप जो है कंपेयर करके चलिए। आपको किसी भी कीमत में 260 अंक प्राप्त करना है। अगर इस लेवल पर अपनी तैयारी करके चलेंगे तो आप ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे टॉपर से कंपेयर करके चलिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो 300 में से 260 आप निश्चित रूप से आप भी हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए।
निश्चित रूप से 3 चीज़ आप करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आपको सफलता 1 साल, 2 साल, 3 साल में ही मिल जाएगी। उसके बावजूद अगर किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है 4 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इससे ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई आप कमियाँ रह गई है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।